ये लूट मची हुई है परमात्मा के सच्चे नाम की कमाई हमें करनी है। यही मजदूरी है हमारी, यही हमारा धन है। इस धन के अलावा हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, बाकी जो धन हम समाज में इकट्ठा करते हैं, जिसके लिए हम रात और दिन एक कर देते हैं, जिसके लिए अपना परिवार छोड़कर विदेशों में चले जाते हैं, अपना घर, दिक्कत किस बात की सोचो ना। हमारे पास परमात्मा है भाई, हमारे पास हमारा सदगुरु है जो हमें बता रहा है हर जगह। बताओ, इस ज्ञान को समझने के लिए जो हमें मिला हुआ है, इस ज्ञान को समझने के लिए ऋषि महर्षि ऐसे भगवान को ढूंढने के लिए उन्हें दर्शन तक नहीं हुए परमात्मा के। इतने दिन उन्होंने अपना इतना संघर्ष किया, मतलब इतनी तपस्या करी, इतना संघर्ष किया और इतनी मेहनत करी, इतना अपने शरीर को भी डुबा दिया, ठीक है, फिर भी उन्हें भगवान नहीं मिला। और हमें इतनी आसानी से ये धन मिल गया, ये राम नाम का धन, जिसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं करी, कोई हमने संघर्ष नहीं करा, इतनी आसानी से परमात्मा मिल गए हमें। सोच के देखो, जिसके लिए इतने बड़े बड़े महर्षि और न जाने कितनों सालों तक उन्होंने संघर्ष किया, कोई पेड़ में लटका, कोई किसी ने जटाएं बढ़ा ली अपनी मतलब कि भगवान को प्राप्त करने के लिए। और भगवान हमारे हरियाणा में आए हुए हैं, इस पवित्र भारत वर्ष में आए हुए हैं, समझो। और हम उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं, या फिर हमारी भक्ति करने में वो कसक नहीं बन पा रही है, वो हमें दृढ़ विश्वास नहीं, वो अंदर से जो बात करी जाए, जो एक करुणा आनी चाहिए, एक डर पैदा होना चाहिए कि अगर ये मौका निकल गया फिर हमें ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। फिर हम जैसे कि ये जो राम नाम की कमाई है, ये जो धन है, ये जो वर्तमान टाइम है, ये जो समय मिला हुआ है, और उसमें भी हमें मनुष्य जीवन मिला हुआ है, मनुष्य जीवन के साथ साथ हमें परमात्मा का सच्चा नाम मिला हुआ है, भगवान हमारे सामने है और हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। समझो भगवान कैसी लीला कर रहा है। हाँ, हमारे और आपके खातिर वो कहाँ पे बैठे हुए हैं। और देखो, भगवान आप सोच रहे हो कि ऐसे ही मिल जाएगा, नहीं, वो कुछ तो आपके लिए ऐसा करेगा ना, कुछ तो ऐसा दिखाएगा ना, जिससे कि वो देखो आपके सामने है भी, और वो आपको बता भी नहीं रहा कि हम ही भगवान है, ठीक है, वो बता भी नहीं रहा। और हम ऐसे हैं जो हम पहचान भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, हमारे सामने ही है, पहचानो भैया, यही भगवान है संत रामपाल जी महाराज, यही भगवान है जिसके लिए हमने इतना संघर्ष किया, ना जाने कितने जन्म इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमने निकाल दिए, कितनी पूजा पाठ किया, मंदिर बनवाए, भंडारा किया, ना जाने क्या क्या किया, और हमें भगवान नहीं मिल पाया। हम पहचान ही नहीं पाए कि हमारे भगवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतनी आसानी से मिल जाएंगे। और अभी भी मौका है, अभी भी कुछ नहीं गुजरा, वो भगवान यहीं है, हमारे सामने है। बस हमें नाम लेना और भक्ति करनी इतनी दमदार, और इतना इस प्रचार को बढ़ाना है, परमात्मा के प्रचार को, और भी उनके बच्चे उनके ज्ञान को समझकर उनकी शरण में आ सकें और नतमस्तक हो सकें। और जो उनके अंदर जो भावना बनी हुई है, वो उनसे उनकी उस भावना को दूर कर सकें। वो जो गलत भावना बनी हुई है कि नहीं, जो लोग जेल में बैठे होते हैं वो कैसे भगवान है, वो तो जेल में बैठे हुए हैं। नहीं भाई, वही तो भगवान है। अगर वो बता देंगे कि हम भगवान हैं, तो आप कैसे पहचानोगे भगवान कैसा होता है? भगवान यही है, ये वो अपनी लीला कर रहे हैं। जो उनके सच्चे भगत होंगे, सच्चे बच्चे होंगे, वो उन्हें पहचान लेंगे। बाद में रोने से कोई फायदा नहीं। आज कृष्ण को हर इंसान याद करता है, आज राम को हर इंसान याद करता है, ठीक है। जब वो इस धरती पे आए हुए थे, तब तो उनकी मूर्ति बनाकर कोई नहीं उनको पूज रहा था। सोचो, आज राम को हर कोई याद करता है, आज उनके नाम पे भंडारा हो रहे हैं, आज उनके नाम पे ना जाने क्या क्या हो रहा है। ऐसे ही हमारे भगवान आए हुए हैं, और ये सच्चे भगवान हैं। बस हमें पहचानने की जरूरत है। आओ और पहचान लो, बाद में कोई फायदा नहीं होने वाला। यही प्रीमियम टाइम है, अभी हमारे सामने भगवान है और हमने अपने भगवान को जेल में बैठा रखा है। पहली बात, उन्हें तो कोई जेल में बैठा नहीं सकता, इतनी किसी की हिम्मत नहीं है, पर वो लीला कर रहे हैं कि देखो, बाद में रोने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। यही प्रीमियम टाइम है। पहचान लो बच्चों, पहचान लो। गुरुजी कहते हैं हमारे, पहचान लो भाई, आ गए परमात्मा। बस परमात्मा को पहचानने की जरूरत है, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये जो दांव है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार रूह निकल गई
फिर आप चाहे करोड़ों रुपए रख देना। जिस संपत्ति को कमाने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, ठीक है, और फिर भी सुकून से नहीं बैठ पा रहे हैं। किसी की दुकान चल रही है, उसे 1,000 रुपये का डेली प्रॉफिट हो रहा है, वो डेली 1,000 रुपये प्रॉफिट कर रहा है। ठीक यार, मैं अगर भक्ति करूँगा, मैं अगर किताब पढ़ूंगा तो फिर मेरा टाइम गुजर जाएगा। नहीं बेटा, अगर एक बार इस शरीर ये गुजर गया तेरा, फिर तेरे को टाइम नहीं मिलने वाला। पहचानो भाई अपने परमात्मा को। हमारे सामने भगवान है, यही परमेश्वर हैं जिन्हें हम वो लीला कर रहे हैं। आप समझो, जो ये समझ जाएगा उसके लिए क्या कह सकते हैं, आप समझ लो वो परमात्मा ही हैं, वो परमेश्वर ही हैं। एक बार सोच के देखो, ऐसे कैसे बता देगा वो लीला कुछ तो करेगा ना आपको। आप समझ लो, अब आपको पहचानना है कि परमात्मा कौन है। परमात्मा हमारे सामने है, इसी धरती पर यहीं बैठे हुए हैं, आप समझो, और लीला कर रहे हैं अपनी। जो सच्चे भक्त होंगे, जो दृढ़ भक्त होंगे, उन्हें पहचान लेंगे। भाई हमें तो मिल गया राम, हमें अपना भगवान मिल गया। अब आपकी बारी है, क्या आप उसे पहचान पाते हो? मुझे मिला है परमात्मा, मेरा सदगुरु रामपाल जी भगवान ही मेरा भगवान है। वो गुरु की भी भूमिका निभा रहा है, मैंने बता दिया खुल करके आपको। वो गुरु की भी भूमिका निभा रहा है और वो परमात्मा की भी भूमिका निभा रहा है। वो दोनों रोल कर रहा है। सदगुरु ही परमात्मा होता है, सतगुरु साहिब एक शरीरा। ठीक है, सतगुरु ही परमात्मा होता है, और कोई परमात्मा नहीं है, यही परमात्मा है। पहचान लो, पहचान लो। वो कोई अलग रूप बना करके नहीं आएगा। अगर उसका रूप, ये बहुत अपनी पावर को दिखा नहीं रहे, ये अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नहीं तो परमात्मा को कोई देख सकता है? उनके एक रोम की पावर, करोड़ सूरज मिला लो, करोड़ चंद्रमा मिला लो, एक रोम की पावर है, रुएं की पावर। समझो, उन्हें देख पाओगे? उन्होंने अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जा को इतना बना रखा है, इतना कमज़ोर बना रखा है कि आसानी से वो एक नॉर्मल इंसान दिख सकें और लीला कर सकें अपनी। समझो, पहचानो परमात्मा को। हमारे सामने बैठा हुआ है और सदगुरु की भूमिका निभा रहा है। और कई बार उनके सत्संग अगर आप सुनोगे तो कई बार उन्होंने बोला भी है, पर आप उनके वचनों पे अमल करके देखो, वो परमात्मा है। फिर मैं वही बोल रहा हूँ, फिर वो परमात्मा ही है। आपको कहीं पर भी, किसी मंदिर, गुरुद्वारे और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी भंडारा करने की ज़रूरत नहीं। परमात्मा हमारे सामने बैठा हुआ है, बस उससे नाम उपदेश लो, उसके कहे अनुसार भक्ति करो और उसके नियमों पे चलो। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे सुख मिलेंगे जब तक इस संसार में रहोगे। फिर परमात्मा आपको विमान में बैठा के ले जाएगा और आपके जन्म मरण के सारे कष्ट दूर कर देगा। जय बंदी छोड़ की सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। मुझे मेरा परमात्मा मिल गया। अब आपकी बारी। मैं फिर से बता दूं, परमात्मा कोई और नहीं, सदगुरु रामपाल जी महाराज ही परमात्मा स्वयं है। वो उनका रूप बना करके आए हुए हैं। अब आपको पहचानने की ज़रूरत है। जय बंदी छोड़ की सत साहिब।